विश्वानिदेव सवितर्दुरितानि हरसुः यद्भद्रं तन्न आसुः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी सत्संग प्रेमी श्रोतृवृंद, विद्वद वृंद, सभी को हमारा प्रणाम। आज हम विचार कर रहे हैं किम कर्म किम अकर्मेति कवयोप्यत्र मोहितः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष से शुभात्। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, बड़ा गहरा विषय है कर्म, अकर्म और विकर्म का। कर्म संस्कृत की वर्ब रूट क्री, डुक्रिय करने। उस डुक्रिय करने से ये कर्म शब्द निष्पन्न होता है भाव अर्थ में, जिसका अर्थ होता है करना। हमारे अंदर एक प्रवृत्ति होती है, हमारे मन में सहज ही प्रवृत्ति होती है, और प्रवृत्ति का अर्थ होता है कुछ करें। जब हम उस प्रवृत्ति के लिए कुछ करते हैं तो अनेक प्रकार की क्रियाएं हमारे द्वारा संपादित होती हैं। कुछ ऐच्छिक क्रियाएं हैं, कुछ अनैच्छिक क्रियाएं हैं। अनैच्छिक क्रिया तो स्वतः ही होती है, जैसे श्वास का आना और जाना, रक्त का संचार होना, खाए हुए भोजन का पचना, ये अपने आप होती हैं। लेकिन कुछ जो ऐच्छिक क्रियाएं हैं, उन क्रियाओं को जब हम किसी विशेष उद्देश्य के लिए संपादन करते हैं तो वो जो विशेष उद्देश्य के लिए संपादन की गई क्रियाओं का जो है उसको हम कर्म कहते हैं। और ये जो कर्म है ये श्रीमद् भगवद गीता के शास्त्रीय विधि के अनुसार है। कर्म का अर्थ हम अपने जीवन को, जैसा कि हमारे वैशेषिक दर्शन के बहुत आचार्य कहते हैं, यतो अभ्युदय निःश्रेष सिद्धि सधर्मः, जिससे अभ्युदय और निःश्रेष की प्राप्ति हो, अभ्युदय भी हो और निःश्रेष भी हो, हमारा इस समय इस जीवन में कल्याण हो, उन्नति हो और परमात्मा की भी हमें प्राप्ति हो।
ऐसा हम अपने जीवन में करें तो उसको कर्म कहते हैं। ये शास्त्रीय परिभाषा है। भगवद गीता में भी कर्म उसे ही कहा है जिससे हमारे जीवन का कल्याण होता हो, जिससे हमारे जीवन का उत्थान होता हो। लेकिन होता क्या है कि ये कर्म हम 3 प्रकार से भगवद गीता में कहा है कि सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण से युक्त होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा सहज स्वभाव ही त्रिगुणात्मक है, प्रकृति से ही त्रिगुणात्मक बने हुए। हमारा बोले तो मन, बुद्धि और शरीर का आत्मा गुणातीत है। लेकिन जब तक इस देह में है, देह में आसक्त है, इस देह के साथ मैं और मेरे का संबंध बना करके बैठा हुआ है, तब तक हम उपाधि के कारण भी कह सकते हैं कि हमारा स्वभाव त्रिगुणात्मक है। और ये जो त्रिगुणात्मक स्वभाव हमारा उपाधि के कारण है, वास्तव में नहीं है। इसके कारण हमारे द्वारा संपादित होने वाले कर्म भी 3 प्रकार के होते हैं। सात्विक कर्म होते हैं, राजसिक कर्म होते हैं और तामसिक कर्म होते हैं। हमारे कर्म मीमांसा में जब हमारे द्वारा कर्म किए जाते हैं, उस कर्म मीमांसा में इन कर्मों के 4 भेद किए, जिसको हम नित्य कर्म कहते हैं, नैमित्तिक कर्म कहते हैं, निषिद्ध कर्म कहते हैं और एक प्रायश्चित। नित्य कर्म वे हैं जो हमें करना ही चाहिए, जैसे संध्या वंदन हमें करना ही चाहिए। यज्ञ जो पंच महायज्ञों की हमारी संस्कृति में धारणा है, परिस्थिति विशेष से, काल विशेष से हम नहीं कर पा रहे, एक अलग बात है। लेकिन प्रतिदिन जो देव यज्ञ है वो हमें करना ही चाहिए। स्वाध्याय यज्ञ है वह हमें करना ही चाहिए। ये वो नित्य कर्म है जिनको हमें करना है, जिनके करने से हमें कोई पुण्य नहीं मिलता, लेकिन न करने से पाप अवश्य मिल जाता है। उनको नित्य कर्म कहते हैं। और नैमित्तिक कर्म उसे कहते हैं जो किसी निमित्त से या किसी प्रयोजन से किए जाते हैं। जैसे आज दिवाली है तो दिवाली के निमित्त कुछ कर्म किया जाना है, या किसी के संतान नहीं है, संतान के निमित्त कुछ कर्म करते हैं, या अध्ययन के निमित्त करते हैं, नौकरी के निमित्त करते हैं। किसी निमित्त से, किसी प्रयोजन से जब कोई कर्म होता है, जो अनुष्ठान होता है, उसको नैमित्तिक कर्म कहते हैं। और निषिद्ध कर्म भगवद गीता में उसी को विकर्म कहा है। विकर्म माने विपरीत कर्म। विपरीत कर्म का अर्थ होता है कि जो कर्म हमें नहीं करनी चाहिए, ऐसे जो विपरीत कर्म है, जो विप्रतिषिद्ध कर्म है, उनको मीमांसा में निषिद्ध कर्म कहा है। हिंसा करना नहीं चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, इत्यादि अनेक प्रकार के निषिद्ध कर्म है। हमें मांस नहीं खाना चाहिए, शराब नहीं पीनी चाहिए, जुआ नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि वेदों में इनका निषेध है। ऋग्वेद में कहा है, अक्षर मा दिव्य, जुआ मत खेलो, कृषि मत कृषस्व, परिश्रम करो, मेहनत करो और परिश्रम मेहनत करके अपने जीवन का यापन करो। तो जिनका वेदों में निषेध किया गया है वो निषिद्ध कर्म कहलाते हैं। और कुछ कर्म ऐसे हैं जैसे अनजान में न चाहते हुए कुछ कर्म ऐसे हो जाते हैं जो हमें नहीं करने चाहिए, उसके लिए प्रायश्चित है। प्रायश्चित का अर्थ होता है कि जो कर्म हमसे निषिद्ध हो गए हैं उनके लिए पश्चाताप करना, उसको प्रायश्चित कर्म कहते हैं। जैसे चांद्रायण व्रत इत्यादि प्रायश्चित कर्म में आते हैं। इन्हीं कर्मों को जो अब हमारा जीवन मिलता है, तो इन्हीं को फिर 3 विभागों में हमारे मीमांसा शास्त्र ने विभाजित किया। एक को उन्होंने कहा संचित कर्म, एक को कहा प्रारब्ध कर्म और एक को कहा क्रियमाण कर्म। जो हमारी ये जन्म परंपरा है, अनादिकाल से चली आ रही है। आत्मा नित्य है, काल भी नित्य है, और हमारे जो संस्कार हैं, वासना है, हमारा जब तक ज्ञान नहीं होता तब तक ये अज्ञान के कारण हमारा जन्म मरण भी नित्य है। उसी बात को लेकर के जब भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि भाई जो ज्ञान मैं आपको दे रहा हूं, ये ज्ञान मैंने पहले भी बांटा था। जब पहले भी बांटा था तो अर्जुन ने पूछा आप तो अब हैं, आपने ये ज्ञान इक्ष्वाकु को, सूर्य को और इनको कैसे दे दिया?
तो फिर भगवान कहते बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहम वेद सर्वाणि न त्वं वेद परंतपः। हे परंतपः, शत्रु को संताप देने वाले अर्जुन, मेरे और आपके बहुत से जन्म हुए हैं, लेकिन ये बहुत से जन्म बिना किसी कारण के होते नहीं, इनमें कारण अवश्य है। और ये कारण है हमारे द्वारा किए जाने वाले कर्म, उनका संस्कार और उनका विपाक। जब हम कर्म करते हैं तो उसका संस्कार पड़ता है, और समय आने पर वे संस्कार अपना फल देते हैं, उसी को कर्म का विपाक बोलते हैं। और उस कर्म संस्कार के फल के अनुसार हमें अनेक प्रकार की योनियां मिलती हैं, अनेक प्रकार के सुख और दुख मिलते हैं। महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में बहुत सुंदर बात कही। उन्होंने कहा कि सती मूले तद विपाको जात्यायुर्भोगः। सती मूले माने मूल अर्थात अज्ञान के रहने पर व्यक्ति को तीन वस्तु की प्राप्ति होती है। एक तो जाति, जाति का अर्थ है वो मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, कीट है, पतंग है, जलचर, नभचर, थलचर में कोई भी योनि विशेष को यहाँ जाति कहा है। एक आयु और एक भोग। भोग माने सुख दुख और सुख दुख की सामग्री। ये हमें अज्ञान के रहते हुए प्राप्त होते ही हैं। अब ये हमें अज्ञान के रहते ही प्राप्त होते हैं, तो क्या हम इनसे छुटकारा पा सकते हैं? क्या हम कर्मों से मुक्त हो सकते हैं, वासनाओं से मुक्त हो सकते हैं? क्या हम ये जो हमें सुख दुख और मोह प्राप्त होता है कर्मों के माध्यम से, कभी सुख हुआ, कभी दुख हुआ, कभी मोह हुआ, तो क्या सुख दुख और मोह से हमारी निवृत्ति हो सकती है? क्या हम कर्म से अकर्म के रूप में जा सकते हैं? ये जब बात आई तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देखो, कर्म करते हुए भी आप परम पद को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए समझदारी चाहिए, उसके लिए बुद्धि चाहिए, उसके लिए बुद्धियोग चाहिए, उसके लिए ज्ञान चाहिए। ये जो ज्ञान यहाँ भगवान श्री कृष्ण लेकर के आए हैं, ये लेकर के आए कि कर्म क्या है, कर्म का स्वरूप क्या है, कर्म का कर्ता कौन होता है, कर्म के का फल किसको प्राप्त होता है। जब हम ये कहते हैं, हमने दूसरे अध्याय में आत्मा के विषय में सुना है कि ये तो अज है, अमर है, अविनाशी है, ये गुणातीत है, त्रिगुण रहित है, ये अकर्ता है, अभोक्ता है। ये सारी बातें हमने दूसरे अध्याय में जब श्रवण किया, तो अब ये हुआ कि जब आत्मा अकर्ता है तो कर्म कौन करता है, जब आत्मा अभोक्ता है तो भोक्ता कौन है, फिर ये कर्म फल किसको मिलते हैं, फिर ये कर्म किसके द्वारा संपादित होते हैं, इत्यादि अनेक प्रकार के प्रश्न हमारे मन में उपस्थित हुए। अथवा यो कहो कि अर्जुन के मन में उपस्थित हुए, अथवा यो कहो कि भगवान श्री कृष्ण ने संसार के कल्याण करने के लिए अर्जुन के मन में ये प्रश्न उपस्थित किए, और स्वयं ही प्रश्न उपस्थित करके अर्जुन के मन में अर्जुन के व्याज से अर्थात अर्जुन को निमित्त बना करके संसार के कल्याण के लिए भगवान श्री कृष्ण हमें ये बात बता रहे हैं कि किस प्रकार से हम इन शुभाशुभ कर्मों से दूर जा सकते हैं, इन शुभाशुभ कर्मों से पार जा सकते हैं। ये भगवान श्री कृष्ण यहाँ बता रहे हैं। तो सबसे पहले हमें कर्म को समझना है, कर्म के स्वरूप को समझना है, कर्म के रहस्य को समझना है। कर्म है क्या? देह व्यापार, जिसको हम कहते हैं देह, इंद्रिय और मन के व्यापार को हम कर्म कहते हैं। और ये जो अकर्म है, ये क्या है? तो हमारे शास्त्रों में दो विभाग किए हैं। एक को कहा है देह, एक को कहा देही। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देही नित्यम अवध्योयम देहे सर्वस्य भारत। देही माने जिसका देह है उसको देही कहते हैं, जिसके पास रथ है उसको रथी कहते हैं, जिसके पास धन है उसको धनी कहते हैं। और इसका सीधा सा अर्थ है, रथ रथी से अलग होता है, देह देही से अलग है। इसी प्रकार से तो देही अलग है, देह अलग है। देही को आत्मा कहा, देही को नित्य कहा, देही को शाश्वत कहा, देह को विकार कहा है,
देह को जगत कहा है, देह को कार्य कहा है, देह को विनाशी कहा है, देह को अस्थिर कहा है, आत्मा शाश्वत है। ये दो विभाग है। लेकिन जन्म जन्मांतरों की वासना के कारण बड़ी विचित्र एक स्थिति यहाँ पर पैदा हो गई है। और विचित्र स्थिति ये पैदा हो गई है कि जड़ का चेतन में और चेतन का जड़ में एक भ्रम पैदा हो गया है। आत्मा चेतन है, देह और इंद्रियां और अंतःकरण ये जड़ है। लेकिन हम जड़ और चेतन के बीच में ऐसे फंस गए कि इस जड़ को ही चेतन समझ करके सारा व्यवहार करने लग गए। ये मैं हूं, इस शरीर का मान हम अपना मान बैठे, देह का रूप हम अपना रूप मान बैठे, देह के विकारों को हम अपना विकार मान बैठे, और देह में होने वाले संस्कारों को हम अपना संस्कार मान बैठे। ये जो अनादिकाल की वासना निरंतर रूप से चली आ रही है, इस शरीर को मैं के रूप में मानने से यही पर यहाँ गड़बड़ होता है कि हमारी समझ में नहीं आता कि वास्तव में क्या कर्म के द्वारा हम इस भाव बंधन से मुक्त हो सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 18वें अध्याय में बहुत सुंदर बात कही। उन्होंने कहा कि सर्व कर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद व्यपाश्रयः मत प्रसादाद् अवाप्नोति। अर्थात सर्व कर्माण्यपि सदा, सभी कर्मों को करते हुए। और कब? सदा। सदा माने सब जगह। आप युद्ध के मैदान में हो, आप ऑफिस में हो, आप पढ़ रहे हो, आप कलेक्टर हो, आप नेता हो, पीएम हो, सीएम हो, या कोई भी हो, झाड़ू लगाने वाला हो, या खेत में किसान काम करने वाला हो, या कोई भी वेदाध्ययन करने वाला हो, कोई भी क्यों ना हो, सदा का अर्थ है कि सभी समय। सभी समय। ऐसा कोई समय नहीं है कि जब आप ये कर्म भगवान के लिए ना कर सकते हो। सभी समय और सभी कर्म। सभी कर्म। महाभारत में एक बहुत प्यारी घटना का वर्णन है, दृष्टांत है महाभारत में। और मैं बताता हूं कि किस तरह से जिसको हम अच्छा कर्म नहीं मानते, उस कर्म को भी भगवान के प्रति समर्पित करके, जिसको हम अनासक्त कहते हैं, उस भाव से करते हुए और वह परम पद को प्राप्त होते हैं। कथा इस प्रकार से है। एक कौशिक नाम का ब्राह्मण जंगल में तपस्या कर रहा था। तप करते करते बहुत समय हो गया। इतना समय हो गया कि उसके बाल घोंसले की तरह से बन गए। एक दिन एक पक्षी ने पेड़ पर बैठा हुआ था, उसके सिर पर विष्ठा की बींट की, और देखा है कि किसने किया। उसने अपनी आंख ऊपर उठाई, थोड़ा क्रोध किया। उसकी क्रोधाग्नि से वह पक्षी जल करके भस्म हो गया। उस ब्राह्मण ने विचार किया, अब मेरी तपस्या पूर्ण हो गई, अब मुझे तपस्या समाप्त करके यहां से चलना चाहिए। और अपनी तपस्या को पूर्ण समझ करके वह गांव के पास आया, और गांव के पास आकर के घर के पास खड़े होकर के कहने लगा, भवती भिक्षाम देहि, अर्थात मुझे आप भिक्षा दो। आवाज अंदर से नहीं आई। थोड़ी देर रुकने के बाद फिर तपस्वी ने कहा, भवती भिक्षाम देहि, फिर भी आवाज नहीं आई। अब मुनि को क्रोध हुआ और जरा जोर से क्रोध में बोला, भवती भिक्षाम देहि। अंदर से आवाज आती है, मुनि रुको, क्रोध मत करो, मैं वह पक्षी नहीं जो तुम्हारे क्रोध अग्नि से जल करके भस्म हो जाऊंगी। मुनि को बड़ा आश्चर्य हुआ। वहां कोई नहीं था, कोई व्यक्ति नहीं था, इस तरह से इसका माध्यम भी नहीं था, सैटेलाइट भी नहीं थे, मोबाइल भी नहीं थे, कुछ भी तो नहीं था। जंगल था, भयंकर जंगल था, और जंगल में कोई नहीं था। इसको कैसे मालूम हुआ कि मैं पक्षी जल करके भस्म हो गया मेरी क्रोधाग्नि से? थोड़ी देर में वो भिक्षा लेकर के आती है। भिक्षा लेकर के आती है तो मुनि पूछते हैं, देवी पहले ये बताओ, भिक्षा देने से पहले आपको कैसे पता चला कि मेरी क्रोधाग्नि से पक्षी जल करके भस्म हो गया? उस देवी ने कहा, आप साधु हैं, भिक्षा देना हमारा धर्म है,
ये वो समय था जब भारत में भिखारी नहीं होते थे, बेगर्स नहीं होते थे। भिक्षा मांगने का अधिकार केवल साधुओं को होता था, सन्यासियों को होता था। सन्यासी के अलावा कोई भिक्षा नहीं मांगते थे, और सन्यासी भी 3 घर अथवा 5 घर के अतिरिक्त भिक्षा नहीं मांगते थे, एक बार ही दिन में मांगते थे। वो भी जब देखते थे कि गांव में अग्नि की धुआं उठना बंद हो गई है, सबने भोजन कर लिया होगा, तो जाते थे कि बचा हुआ मिल जाए। तो ये परंपरा थी उस समय की। देश काल परिस्थिति से परिवर्तन आता है, आज कुछ परिवर्तन आ गया है। अब क्या अच्छा है क्या नहीं है, ये तो देश काल के ऊपर ही हम निर्भर छोड़ देते हैं, क्योंकि हमारे मुनियों ने, हमारे ऋषियों ने अनेक बार नियमों में परिवर्तन किया है। मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, भृगु स्मृति, ये जितनी भी स्मृतियां हैं, ये नियमों में परिवर्तन करने के कारण ही बनी है। तो आज किसी से भिक्षा नहीं मांग सकते, आज जान नहीं सकते। मैं आज की बात नहीं करता, अपने विषय पर आता हूं, क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम होता है। तो उसने कहा भिक्षा लें, ये हमारा धर्म है, आप ये मत पूछे कि मुझे कैसे पता चला। उसने कहा जब तक आप ये नहीं बताएंगे मैं भिक्षा ग्रहण नहीं करूंगा। उस सती साध्वी स्त्री ने कहा जब आपने पहली बार आवाज दी तो मेरे पति अस्वस्थ थे, और मैं अपनी पति की सेवा कर रही थी, उनको औषधि दे रही थी, मैं उनको छोड़ करके नहीं आ सकती थी। और मैं पतिपरायणा हूं, अपने पतिव्रत धर्म के पालन के द्वारा ही मुझे ये ज्ञात हो गया है कि आपकी क्रोधाग्नि से पक्षी जल करके भस्म हुआ है। मुनि ने प्रणाम किया और कहने लगे आपके गुरु कौन है? कहने लगे बनारस में जाइए, एक व्याध नाम का एक है, वो मेरा गुरु है। आप वहां जाओगे तो मांस बेच रहा होगा, मांस। अब देखिए, वो वहां से वहां चलता है, वो देखता है उसके चारों तरफ मांस पड़ा हुआ है, ग्राहक को आ रहा है, मांस दे रहा है। अब उस तपस्वी का मन उसके पास जाने को नहीं किया, दूर बैठ गए कि कैसे संभव है ये, इससे कैसे वो शिक्षा ले सकती है, वो सती साध्वी, वो पतिव्रता नारी, इससे कैसे शिक्षा ले सकती है। इतनी देर में उसने देखा कि ये दुविधा में बैठे मुनि हैं। उन्होंने मुनि को कहा आप वहां से आए हैं, उस सती साध्वी स्त्री ने आपको भेजा? हाँ, लेकिन आपको कैसे मालूम? उसने कहा थोड़ी देर रुको, मैं आपको बताता हूं, आपको थोड़ा प्रतीक्षा करनी होगी। वो प्रतीक्षा करने लग गए। उसके बाद व्याध घर में गया, स्नान किया। स्नान करने के बाद अपने माता पिता, उसके वृद्ध थे, उनको स्नान करवाया। उनको स्नान कराने के बाद अब आतिथ्य सत्कार, भोजन करने से पहले अतिथि सत्कार होता है हमारी संस्कृति में। स्वयं भोजन करने से पहले अतिथि को कराया जाता है। उसके बाद वह व्याध अपने घर से आया और उस अतिथि के लिए जल लेकर के आया पूजन करने के लिए, और कहने लगे अब मैं आपको बताता हूं, मैं अपने माता पिता की सेवा करता हूं, मैं अपने माता पिता को परमेश्वर के रूप में मानता हूं, और मातृभक्त और पितृभक्त हूं। मुझे अपने माता पिता की सेवा के परिणाम ही ये मालूम हुआ है कि आप वहां से आए हैं। उन्होंने कहा लेकिन आप तो इतना अपवित्र काम करते हैं। उस व्याध ने कहा न मैं किसी की हिंसा करता, मैं मारता नहीं, किसी पक्षी को, किसी पशु को नहीं मारता, ये मेरा परंपरागत व्यवसाय है। पहले व्यवसाय परंपरागत होते थे, आज की तरह से नहीं कि कोई व्यवसाय छोड़ दो कोई पकड़ लो दूसरा। उस समय परंपरागत व्यवसाय होते हैं, ये भी देश काल परिस्थिति के ऊपर निर्भर करता है, आज के अनुसार हम उसकी व्याख्या नहीं कर सकते, ना समझ सकते हैं। मेरा ये परंपरागत व्यवसाय है, पैतृक व्यवसाय है, और इसी व्यवसाय से मेरी आजीविका चलती है। अगर मैं ये व्यवसाय नहीं करूंगा तो मैं अपना उदर पूर्ति कर सकता, न अपने माता पिता की सेवा कर सकता। इसको केवल मैं आजीविका का एक साधन मानता हूं। किसी को कम नहीं देता, किसी को ज्यादा नहीं देता, किसी से कम पैसे नहीं लेता, किसी से ज्यादा पैसे नहीं लेता, किसी को ठगता नहीं, किसी को धोखा देता नहीं। मेरे हृदय के अंदर दया है, करुणा है, लेकिन ये मेरा परंपरागत व्यवसाय है, पैतृक व्यवसाय है, और मैं अपने पैतृक व्यवसाय को बहुत ही स्वच्छता से करता हूं। कहने का अर्थ यह है कि अगर वो व्याध भी भगवान का चिंतन करते हुए अपने कर्म को भगवदर्थ करता है,
और अर्जुन जैसे महायोद्धा भी भगवान का चिंतन करते हुए, जैसे कि भगवान ने अर्जुन को कहा माम अनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करो और युद्ध करो। तो भयंकर कर्म है, युद्ध भी कोई साधारण कर्म तो है नहीं, कोई पवित्र कर्म तो है नहीं, युद्ध भी भयंकर कर्म है जिसमें हिंसा ही हिंसा है। तो युद्ध में कर्म करते हुए अथवा वो कर्म करते हुए कोई भी अपने अंतःकरण को पवित्र कर सकता है कर्मों के माध्यम से। बस उसमें जो भगवान ने एक बात कही वो बड़ी सुंदर कही है कि सर्व कर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद व्यपाश्रय। मद माने मेरे, व्यपाश्रय माने विशेष रूप से आश्रय लेकर के, यानी मेरा आश्रय। और मेरा कैसा आश्रय है? पूज्य स्वामी राम सुखदास जी महाराज का हम गीता पढ़ रहे थे, तो उन्होंने गीता के अंतिम में एक बहुत प्यारी बात लिखी है साधक संजीवनी में। उन्होंने कहा एक बहुत बड़ा भक्त था, वो एक गांव में चले गए और गांव में जाकर के कहने लगे मैं अनन्य भक्त हूं। गांव वालों को मालूम नहीं था ये अनन्य क्या होता है। वो गांव वाले बोले हम फनन्य भक्त हैं, फनन्य। तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, राधा रमण। तो उसने कहा मैं भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त और किसी को मानता ही नहीं, ये अनन्य है। गांव वाले ने गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो। कहने का अर्थ यह है कि व्यपाश्रय का अर्थ है केवल और केवल भगवान का आश्रय लेना। भगवान का आश्रय का अर्थ है कि आप किसका आश्रय ले रहे हैं, पत्नी का, पति का, पुत्र का। किस पर यह अभिमान है कि यह है तो मैं हूं, अगर ये नहीं रहेगा तो मैं नहीं रहूंगा, अगर मेरी जमीन नहीं होगी तो मेरा क्या होगा, अगर ये गवर्नमेंट नहीं होगी तो मेरा क्या होगा। किसी नेता का आश्रय ले रखा आपने या किसका आश्रय ले रखा है? ध्यान रहे, ये जो बाहर का आश्रय है ये हम तब तक ही लेते हैं जब तक हमारी समझ में परमात्मा, परमात्मा का स्वरूप, परमात्मा का स्वभाव, परमात्मा का प्रभाव और परमात्मा का जो यथार्थ रूप है वो जब तक हमारी समझ में नहीं आता तब तक हम धन का आश्रय लेते हैं। बहुत धन इकट्ठा कर लेते हैं, करोड़ों अरबों खरबों रुपए, सोचते हैं कि अब मैं बहुत सुखी हो गया। ऐसा नहीं है। जो सदा भगवान का चिंतन करते हुए, ईश्वर का चिंतन करते हुए और ईश्वर के निमित्त ही जो कर्म किए जाते हैं, ईश्वर के निमित्त जो कर्म किए जाते हैं तो ही कर्म की शुद्धि होगी, तभी अंतःकरण पवित्र होगा। उस पवित्र अंतःकरण में उपासना आएगी और उपासना के बाद, भक्ति के बाद जब ज्ञान उदय होगा तो फिर मोक्ष की प्राप्ति होगी। भगवान ने कहा है कर्मणा बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः, कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्तः पदम गच्छन्त्यनामयम्। कर्मजम, कर्मजम माने कर्म से उत्पन्न होने वाले सुख दुख और मोह। बुद्धि युक्त, जो बुद्धि से युक्त हैं। बुद्धि युक्त का अर्थ क्या है कि यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम। जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ भी तुम करते हो वो सारा का सारा मेरे समर्पित कर दो, अर्थात मेरी उपस्थिति में करो। अर्थात आप समझो कि ये जो हमारा जीवन है केवल परमात्मा के लिए है। हम युद्ध कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं कि हम परमात्मा का भजन करें, हम भोजन कर रहे हैं इसलिए परमात्मा का भजन करेंगे, हम कृषि कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, वाणिज्य कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं हमारे हर कर्म के पीछे परमात्मा हो और हमारे हर कर्म का उद्देश्य परमात्मा हो, तो ये जो है उसको कहते हैं बुद्धि युक्त। कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः। फल का अर्थ है, देखो भगवत गीता में अनासक्ति कर्म है, आसक्ति का त्याग है। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय।
संगम त्यक्त्वा है, संग माने अटैचमेंट, संग का त्याग करना है, अटैचमेंट का त्याग करना है। और ये संग का त्याग, अटैचमेंट का त्याग कैसा है? क्योंकि बहुत विशाल विषय है ये, इसको समझना और समझाना बड़ी टेढ़ी खीर है। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गहना कर्मणो गति। और इतना ही नहीं, योग दर्शन के व्यास भाष्य में एक बहुत सुंदर बात कही है। वहां पर ये कहा कि भाई एक बात बताओ कि जो मनुष्य को कर्म के अनुसार जन्म की प्राप्ति होती है, तो एक कर्म का फल एक जन्म है, अथवा अनेक कर्मों का फल अनेक जन्म है, अथवा अनेक कर्मों का फल एक जन्म है। ये वहां क्वेश्चन उठाए व्यास जी ने योग दर्शन के भाष्य में। और अंत में वो लिखते हैं कि दुर्विचित्रा ही कर्मणो गति ही, कर्म की गति बड़ी दुर्विचित्र है, शायद समझ में आती नहीं है, धीरे से समझ में आती नहीं है। ये बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। ये तो ये जो भाव है भगवद अर्थ कर्म करना, ये जब तक हम किसी श्रेष्ठ महापुरुष के, किसी गुरु के शरण ग्रहण नहीं कर लेते, तब तक हमारे अंदर भगवद अर्थ कर्म करने की जो भावना है वह आनी बहुत मुश्किल है। सुन लेंगे, समझ लेंगे, मन में ये लगेगा कि मैं बहुत बुद्धिमान हूं, मेरी समझ में आ गया, लेकिन ये तो ऐसे ही है जैसे टीवी के ऊपर आरती हो रही हो और उस आरती में धूप भी है, दीप भी है, गंध भी है, तुलसी भी है, लेकिन वो धूप, दीप, गंध और तुलसी की सुगंध हम तक नहीं आ सकती। ठीक ऐसे ही किताबों, केवल किताबों के पढ़ने के माध्यम से हम ये तो समझ जाएंगे ये धूप है, ये दीप है, ये आरती हो रही है, तुलसी है, ये अभी भगवान को प्रसाद लगाया, भोग लगाया है, लेकिन भगवान के लगा हुआ भोग का हम आस्वादन नहीं कर सकते। भगवान के चरणों में चढ़ी हुई तुलसी को हम सूंघ नहीं सकते, उसकी गंध नहीं ले सकते, हम उसको ग्रहण नहीं कर सकते। भगवान के धूप दीप दिखाया हुआ है, दीपक धूप दिखाई, उसको सूंघ नहीं सकते। ठीक ऐसे ही पुस्तकों से हमारी समझ में आ जाएगा मन में, लेकिन जब तक हम किसी गुरु के, किसी संत के शरण ग्रहण नहीं करेंगे, भगवद अर्थ कर्म होता भी है या नहीं होता ये हमारे समझ में नहीं आएगा। इसके लिए तो शरण ग्रहण करनी होती है। बड़ा विस्तार है ये विषय। वहां कहा दुर्विचित्रा ही कर्मणो गति, कर्म की गति बड़ी दुर्विचित्र है। इसलिए अगर श्रीमद् भागवत में बहुत सुंदर बात कही, और कहते हैं कि आप जो भी कुछ करते हो प्रकृति स्वभावात, आपकी जो परंपरागत कर्म है, जो आपका स्वभाव बन गया है, वो भी यदि आप करते हो तो वो भी मुझे सौंप दो, तो भी मेरी भक्ति की प्राप्ति तुम्हें हो जाएगी। तो यहां पर दुर्विचित्राही कर्मणो गति कहा है। तो यहां कहने का अर्थ यह है कि ये जो कर्म है जो हमारे द्वारा संपादित किए जाते हैं, इन कर्मों को जब हम भगवान के अर्थ में करते हैं तो ही हमारे जीवन का कल्याण है, नहीं तो नहीं है। किम कर्म किम अकर्मेति कवयोप्यत्र मोहिता। कवि का अर्थ यहां कोई मतलब कविता लिखने वाला नहीं है। कवि है क्रांत दृष्टा, कवि है विद्वान, कवि है बुद्धिमान। यहाँ कवि कहा है जिन्होंने अपना जीवन समर्पित किया हुआ परमात्मा के लिए। और कभी कभी वो भी मोहित हो जाते हैं, मोह को प्राप्त हो जाते हैं कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है। बड़ी विचित्र गति है। इसलिए भगवान ने कहा तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि, इसलिए मैं तुम्हें कर्म के बारे में बताऊंगा कि कर्म क्या है। यद ज्ञात्वा मोक्ष से शुभात, जिस कर्म को जान करके तुम अशुभ से, अशुभ अर्थात संसार से, अर्थात संसार के बंधन से तुम मुक्त हो जाओगे। तो यहां कर्म, कर्म को क्या जानना है, कर्म के स्वरूप को जानना है, कर्म के ज्ञान को जानना है कि कर्म किस प्रकार से हम करें। और अकर्म कहा है। अकर्म का अर्थ क्या है? ये जो आत्मा है, ये जो चेतन तत्व है, जब हम अपने कर्मों को भगवद अर्थ करेंगे और फलों का त्याग कर देंगे और कर्म के प्रति मोह हमारा नहीं रहेगा। 5 मिनट है, देखो एक कथा सुनाता हूं बहुत संक्षेप में। त्याग किसे कहते हैं, फलों का त्याग किसे कहते हैं, किस प्रकार से हम ये कहें कि भाई मैं कर्म कर रहा हूं और मुझे कर्मों का फल ना मिले। जो भी हम करेंगे उसका फल तो मिलेगा ही, लेकिन हाँ ऐसा भी हो सकता है कि हमें कर्मों का फल ना मिले।
हो सकता है ऐसा, आप ऐसा समझो जैसे आप रास्ते में जा रहे हैं और एक पुल है नदी के ऊपर। अब जिसको तैरना नहीं आता वो उस पुल को देख करके घबरा जाएगा। अगर उसको पानी की तरफ कहोगे कि छलांग लगा दो, पानी में कूद जाओ, नहीं कूदेगा, वो कांप जाएगा, डर जाएगा, परेशान हो जाएगा, भगने लग जाएगा। लेकिन जिसको अच्छी तरह से तैरना आता है उसके लिए तो एंजॉय है, उसके लिए तो खेल है, वो क्रीड़ा है। ठीक इसी प्रकार से जो नासमझ व्यक्ति है, जिसने कर्म और कर्म के रहस्य को समझा नहीं है, समझ लो कर्म उसके लिए बंधन का कारण है। कर्म उसको भय देगा, चिंता देगा, टेंशन देगा, डिप्रेशन लेकर के आएगा। लेकिन जो ज्ञानी है, जो अपने स्वरूप को जानता है, जो कर्म के स्वरूप को जानता है कि ये कर्म मेरे द्वारा होते ही नहीं, प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः सर्वाणि कर्मशः, ये तो प्रकृति का प्रकृति में व्यवहार हो रहा है, ये तो गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते, गुण का ही गुणों में व्यवहार हो रहा है। लेकिन ये गुण का गुण में व्यवहार कैसे हो रहा है, प्रकृति कैसे कर्म करवा रही है, ये तो इतनी जल्दी नहीं समझाया जा सकता, बड़ा विषय है। जब उसकी समझ में आ जाता है तो उस ज्ञानी के लिए क्रीड़ा हो जाती है। जैसे भगवान श्री कृष्ण के जो कर्म किए उनको हम लीला कहते हैं, भगवान राम के द्वारा जो कर्म किए उनको हम लीला कहते हैं। ठीक, लीला का मतलब खेल, लीला का मतलब क्रीड़ा, स्पोर्ट। ठीक इसी प्रकार से वह जो शक्ति है जिसको हम भगवान राम के कर्मों को लीला कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण के कर्मों को लीला कहते हैं, भगवान ने वह शक्ति हम सबको दे रखी है। हमारे कर्म भी लीला हो सकते हैं, हम भी कर्म से लिपायमान नहीं हो सकते। हमारे तो वेद का वचन है, कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजीविषेच्छितं समाहा एवं त्वयि नान्यथे तोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। अरे 100 साल तक कर्म करते हुए जीने की इच्छा रखो। कुर्वन एव इह कर्माणि, कुर्वन एव माने करते हुए ही, क्या करें, कर्माणि, कर्म को करते हुए। लेकिन ये कुर्वन्ने वेह कर्माणि कैसे हम हमारे अंदर लिपायमान नहीं होगे, एवं त्वयि नान्यथे तोस्ति न कर्म लिप्यते नरे, मनुष्य में कर्म का लिपायमान नहीं होगा कैसे। उसके लिए हमें जो प्रथम मंत्र है उस पर ध्यान देना होगा, और प्रथम मंत्र का प्रथम वाक्य जो है वो है ईशावास्यम इदम सर्वम, इदम कार्य जात जगत, ये सारा ब्रह्मांड, ये प्रपंच, ये ईश्वर के द्वारा आच्छादित है। द होल फेनोमेनन इज एनवल्व्ड बाय द डिवाइन। जैसे लिफाफे के अंदर कोई चीज रख दो, उसके बाहर भीतर लिफाफा ही है, लिफाफा तो फिर भी स्थूल है। अथवा किसी मिट्टी के ढेले को पानी में डुबो तो पानी के बाहर भी, मिट्टी के बाहर भी पानी और उस ढेले के अंदर भी पानी है। अथवा जैसे वायु सभी वस्तुओं के सूक्ष्म रूप में समाई हुई है, ठीक इसी प्रकार से परमात्मा इस संसार के बाहर भी और भीतर भी ओत प्रोतश्च विभु प्रजासु, वह ओत प्रोत इस संसार में है। ये जब भाव हमारे अंदर आएगा, ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, व्हाटसोएवर इट मे बी द फेनोमेनन that's all developed by the divine, by the almighty, by the absolute reality, by the pure consciousness, by the psychic being, ये जब हमारे दिमाग में आएगा तब हम कर्म जो करेंगे उन कर्मों से लिपायमान नहीं होंगे। लेकिन ये हमारे मन और मस्तिष्क में अच्छी प्रकार से बैठ जाना चाहिए। 4:39 हो गई है और अभी ये जो टाइम है पूरा होने वाला है। मैं आप सभी श्रोताओं को बहुत प्यार और धन्यवाद देता हूं कि आपने बहुत अच्छे से हमें सुना। हमारे जालिम सिंह जी जो इतना सुंदर और बढ़िया कार्य करवा रहे हैं, इनको भी बहुत आभार है। वैसे तो हम सन्यासी, आशीर्वाद देने का हमें अधिकार है, लेकिन फिर भी ये भी एक कोई सन्यासी से कम नहीं, जो ज्ञान और विज्ञान को जन सामान्य तक ले जा रहे हैं, परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, फोन करते हैं, विषय मांगते हैं, इतना परिश्रम करते हैं। तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि कर्म और अकर्म का रहस्य फिर कभी समय होगा तो समझेंगे। ये विषय बहुत गहरा है, सहज में समझ में आता नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति शांति शांति। सादर प्रणाम महाराज जी, पुनश्च धन्यवाद। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानमस्ति चेतसः यज्ञायश्चरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। जी 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 जी, जो आसक्ति रहित हैं, मुक्त हो गए हैं, जिनका चित्त ज्ञान में स्थित है, अर्थात आपके जैसे लोग,
परमेश्वर की आराधना के लिए कर्म का आचरण करने वाले ऐसे पुरुष के संपूर्ण कर्म भली भांति विलीन हो जाते हैं, अर्थात अकर्म भाव को प्राप्त होते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में व्यास जी ने यह बात लिखी। पुनः धन्यवाद।